नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे जदीद तालीम याफ्ता तबके की तरफ से एक सवाल उठाया जाता है कि आप पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत भी समझते हैं, लेकिन उन्हें जब किसी ओहदे पर जो उनका अक़लियतों का कोटा है या अक़लियतों के मुलाजमत के हकूक़ हैं, उन पर जब किसी को कादियानी को तैनात किया जाता है तो आप सरापा एहतजाज बन जाते हैं। आप कभी वो खुदा बख्श नथों का, कभी फ़लाँ, कभी कोई डॉक्टर या किसी स्कूल का प्रिंसिपल या किसी अहम ओहदे पर जब कोई कादियानी आता है तो तमाम उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज क्यों बनती है, जबकि गैर मुसलमों के हकूक़ में उनके जो गैर मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ हैं उनमें उनको मुलाजमत देने की इजाज़त है, तो उलमा और मुसलमान इस पर एहतजाज क्यों करते हैं। तो इससे पहले इस सवाल के जवाब से एक सियासी तौर पे एक बात को समझ लें और एक हिंदू दानश्वर जिसे कोतला चांकिया कहा जाता है उसकी सियासत को ज़रा समझें, उसके बाद इस सवाल का जवाब आसानी से समझ में आ जाएगा। कोतला चांकिया ने अपनी जो चांकियाई सियासत हिंदुस्तान के लिए मुरतब की, उसमें उसने लोगों को अहम ओहदों पर तैनात करने से कबल परखने का एक असूल लिखा। वो कहता है कि पहले आप ऐसा करें, किसी भी शख्स को अगर किसी अहम ओहदे पर तैनात करना है तो पहले उसका रिज़ल्ट, उसका किरदार चेक करें। खुफिया तौर पर किसी ज़ी वजाहत औरत की तरफ से, बादशाह की बेटी या अहलिया की तरफ से खुफिया तौर पर उसे पैगाम भेजें। अगर वो शख्स बद किरदार हुआ तो वो फ़ौरन उस पैगाम पर लब्बैक कहेगा, और अगर वो बाकिरदार हुआ तो वो बिल्कुल उस आवाज़ को तस्लीम नहीं करेगा और उस आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहेगा। और कह रहा है इंटेलिजेंस नोट करती रहे इस बात को कि क्या उसने आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जिस मकाम पर उस हस्ब व नसब वाली औरत ने बुलवाया है वहाँ पर आता है या नहीं आता। अगर वो वहाँ पर नहीं आता तो ये शख्स ईमानदार है। इसे पब्लिक मकामात पर, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, पार्क हैं, तालीम गाहें हैं या इस तरह की कोई भी जगह यहाँ पर अवामी रिलेशन ज़्यादा होती है, अवामी मुलाकातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर तैनात किया जाए। ये दयानतदार है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर वो आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उस मकाम पर पहुँच जाता है जिसको वो समझ रहा है किसी औरत का पैगाम है, दर हकीकत वो इंटेलिजेंस वालों की तरफ से एक जाल है, अगर वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो इसका मतलब है ये शख्स बाकिरदार नहीं है। इसको पब्लिक मकामात से, अवामी मकामात से दूर कर दिया जाए। इसको जंगलात के महकमा जंगलात में भेज दिया जाए दरख्तों की गिनती के लिए, महकमा नहरों की पैमाइश के लिए, या कहीं कोयले की कान है वहाँ पर इसको तैनात, यानी जहाँ पर आवाम की आमदोरफ्त कम है इसको ऐसे मकाम पर तैनात किया जाए। चूँकि इस इम्तिहान में कि उम्मत मुसलमा अपने में मुसलमानों में जो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का पहलू है, तो कादियानी इसमें गद्दार साबित हुए हैं। इन्होंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की, गद्दारी की और एक नई आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके पीछे चल पड़े। इसी तरह ये ऐसे अब सांप बन चुके हैं। जिस तरह सांप को अवामुन्नास में नहीं रखा जा सकता और जानवरों को, जंगली वहशी दरिंदों को चिड़ियाघरों में कैद तो रखा जा सकता है लेकिन अवाम में नहीं रखा जा सकता, बेन ही इसी तरह कादियानियों को भी किसी ऐसे मनसब पर नहीं रखा जा सकता जहाँ पर अवाम से इनकी मुलाकात हो। मिसाल के तौर पर इनको डॉक्टर बनाना, इनको महकमा तालीम में जगह देनी जहाँ पर बच्चों को जो अपने कुफ्र या पैगाम की तबलीग कर सकें, या किसी अहम दिफाई ओहदे पर लाना कि जहाँ पर ये गद्दारी कर सकें, करके मुल्क व मिल्लत का नुकसान करें। तो इन तमाम ओहदों पे जहाँ पर अवाम के दिफा का ताल्लुक है, अवाम की सेहत का ताल्लुक है या अवाम की तालीम व तरबियत का ताल्लुक है, यहाँ पर इन कादियानी सांपों को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दारों को जगह नहीं दी जा सकती। बाकी हमारे केवड़ा की नमक की कान है, वहाँ पर कादियानियों को तैनात करें कि नमक निकालें, या कोयले की कानों से कोयला निकालें, या किसी भी सड़कों पर पैमाइश करें। किसी और मनसब पे टूल प्लाजे हैं वहाँ पर किसी की मुलाकात नहीं होती सिवाय इसके कि वो अपना टूल प्लाजा दें और गाड़ियाँ चली जाएं। तो ऐसे मकामात पर जहाँ आवाम से कम मुलाकात हो, इनको बहसियत गैर मुस्लिम अक़लियत के वहाँ पर मुलाजमतें दे देनी चाहिए। लेकिन जहाँ मुसलमानों के, अवामुन्नास के, सादा लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहाँ पर इन सांपों को छोड़ना मुल्क व मिल्लत से बदतरीन गद्दारी और नुकसान वाली बात है। तो नुकसान से बचाने के लिए उलमा कहते हैं इनको अवामी मकामात पे ना छोड़ा जाए। ये कोतला चांकिया ने तो अपने दौर के लिए लिखा, लेकिन मुसलमानों को कम अज़ कम इस मामले में कोतला चांकिया से भी ज़्यादा समझदार होना चाहिए रियासत को कि ऐसे लोगों को अवामी मकामात पर तैनात न किया जाए ताकि उम्मत का मजमूई मिजाज, उनके अक़ायद व नज़रियात
ان قادیانی سانپوں کے زہر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ہے اصل حکمت اور اصل فلسفہ کہ جس کی بنیاد پر مسلمان علماء، اہل اور ہماری عوام احتجاج کرتی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی پبلک مقامات پر یا پبلک ڈیلنگ کے مقامات پہ ان کی تعیناتی نہ کی جائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔